बिहार को मिली 400 ई बसों की बड़ी सौगात। पटना समेत 6 शहरों में शुरू होगा परिवहन। बिहार के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्य को 400 नई इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी, जिनका संचालन पटना समेत 6 प्रमुख शहरों में किया जाएगा। सीएम सम्राट की बड़ी सौगात। जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 20-20 हजार रूपए। बिहार की लाखों जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चयनित महिलाओं को जुलाई से दूसरी किस्त की राशि मिलनी शुरू हो सकती है। 20 जून को आएगा पीएम किसान योजना का पैसा। घर बैठे चेक करें लिस्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने की तारीख घोषित कर दी गई और पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2000 रूपए की राशि भेजी जाएगी। आकाशदीप की शादी को लेकर गांव में उत्साह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी बधाई। सासाराम के शिवसागर प्रखंड स्थित बड्डी गांव में भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप की शादी से पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे। उन्होंने आकाशदीप से मुलाकात कर उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। हिंसा नहीं रुकी तो कोचिंग बंद कर देंगे, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। पटना के खान सर रोशन आनंद विवाद के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थाओं में हिंसा और अराजकता नहीं रुकी तो सरकार सख्त कार्रवाई करते हुए नए नियम लागू करेगी। जरूरत पड़ने पर कोचिंग बंद करने का भी फैसला लिया जाएगा। नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। टेलीग्राम पर इस दिन तक अस्थायी रोक। नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने पेपर सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए भारत में टेलीग्राम 22 जून तक अस्थायी रोक लगा दी है। वहीं 30 जून तक मैसेज एडिट फीचर बंद करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों में लर्निंग गैप खत्म करने का मेगा प्लान। पूरे राज्य में चलेगा 15 दिन का कैचअप शिक्षण अभियान। लर्निंग गैप खत्म करने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कैचअप शिक्षण अभियान शुरू करने का फैसला लिया। जुलाई में सभी विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय पुनरावृत्ति शिक्षण कार्यक्रम चलेगा। अगस्त 2026 से जनवरी 2027 तक प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का विशेष कैचअप शिक्षण होगा। लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय की प्रक्रिया शुरू। छानबीन में जुटी समिति, 1 हफ्ते में होगा फैसला। टीएमसी के बागी सांसदों के मामले में 28 से 20 लोकसभा सांसदों ने रविवार को अनजान सी पार्टी एनसीपीआई में विलय की याचिका दी, जो कि 2/3 से अधिक है। ऐसे में स्पीकर उनके विलय को मंजूरी देते हुए मान्यता भी दे सकते हैं। इस तरह उनकी लोकसभा सदस्यता सुरक्षित रहेगी। अब डॉक्टर की पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगा। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में बड़ा बदलाव किया। अब कोई भी सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इसके तहत सभी तरह की सिरप को खरीदने के लिए अब डॉक्टर की पर्ची जरूरी होगी। 1000 साल पुरानी गंजे शहीदा मस्जिद होगी ध्वस्त। रेलवे ने चस्पा किया नोटिस। काशी स्टेशन प्रोजेक्ट की जद में आए। काशी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और मल्टी मॉडल हब परियोजना के तहत गंजे शहीदा मस्जिद को हटाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे ने 20 जून तक परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया। 16 महीनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिले प्रधानमंत्री मोदी, मिलाया हाथ। फ्रांस के एवियन में पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात हुई। G7 शिखर सम्मेलन के इतर 6:30 बजे IST दोनों नेताओं के बीच पूरी द्विपक्षीय बातचीत होनी है। जी एडवांस्ड का पैटर्न बदलेगा। PCM की जगह पूछे जाएंगे सिर्फ एप्टीट्यूड के सवाल। IITs में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पर होगा ट्रायल। जेईई एडवांस के पैटर्न में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में जुलाई में सभी 23 IITs में बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को नए पैटर्न से जेईई एडवांस देना होगा। ये एक ट्रायल होगा। पैटर्न बदलने की पूरी कवायद कोचिंग पर स्टूडेंट्स की निर्भरता कम करने को लेकर है। नीट रिफंड हड़पने के लिए 300 अकाउंट किए हैक। 150 कैंडिडेट्स की बैंक डिटेल बदली। बिहार से ठग हुआ गिरफ्तार। नीट री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो गए हैं। इस बीच नीट कैंडिडेट साइबर ठगों के निशानों पर आ गए। पुलिस ने एक ऐसे साइबर ठग को गिरफ्तार किया जिसने नीट रिफंड के लिए कैंडिडेट के अकाउंट में सेंध लगाई और उनकी बैंक डिटेल बदलकर अपनी डाल दी। बिहार के 8 जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी हवा। IMD ने बताया 20 जून तक कैसा रहेगा मौसम का हाल। बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदल सकता है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक, वज्रपात और बारिश की चेतावनी जारी की। 19 जून को सबसे ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा।
इसरो और स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ेंगे बिहार के छात्र। पटना में बनेगा राज्य का पहला स्पेस क्लब। पटना में बिहार के पहले स्पेस क्लब की स्थापना होने जा रही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के इस क्लब के जरिए छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और स्पेस रिसर्च से जुड़ने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय का यह दावा है कि पहल बिहार के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा।